बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 के साथ हम जो क्वेश्चन थे लास्ट हमने अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहते हैं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। कहते हैं Metatrends stock will generate earning of $6 per share in this year. The discount rate of the stock is 15% and the rate of the return on reinvestment earning is also 15%. और अब वो कहता है कि जो भी आप अर्निंग इसमें कर रहे हैं उसमें से जो री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, री इन्वेस्ट ये होता है कि आपको अगर एक साल बाद प्रॉफिट आ रहा है तो कुछ हिस्सा अपने पास है, कुछ हिस्सा आप दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ हिस्सा आपके अपने पास है और दूसरा आप कहाँ पे रख रहे हैं, अपने बिजनेस के पास। उसके बाद वो नेक्स्ट कहता है बेसिकली तीन कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कहते हैं फाइंड द बोथ ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक इफ द कंपनी री इन्वेस्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ द अर्निंग इन द फॉर्म 0%, 40% एंड 60%। ठीक है, एक तो ये है, कहता है आप क्या करें कि सबसे पहले तो ग्रोथ रेट फाइंड करें। अगर कंपनी के पास तीन कंडीशन है कि वो क्या करती है कि उसके पास तीन फ्रैक्शंस हैं, 0% एंड 40% एंड 60% ऑफ री इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शंस, तो फिर आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी आएगी इन ईच केस। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। लें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका इसमें 18। मैं सबसे पहले उसका डाटा लिखूंगा आपके सामने। अर्निंग्स, ये एक ईपीएस दिया हुआ है यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, वो डॉलर कितने, वो लिखा हुआ जी यहाँ पे $6। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं डिस्काउंट रेट उसका दिया हुआ 15%। उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं द रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, री इन्वेस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। अब ये कहता है फाइंड द बोथ ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक इफ द कंपनी री इन्वेस्टमेंट। कहते हैं जी दोनों की दोनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है जी। अगर कंपनी क्या करती है कि उसमें से कुछ चीज़ें री इन्वेस्ट कर रही होती है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अपना सिंपल फार्मूला लगाएंगे प्राइस का कि हमारे पास जो शेयर है उसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, प्राइस फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू डी ओवर के ई माइनस जी, के ई या फिर आर भी लिख सकते हैं आप इसको यहाँ पे। अब जी ग्रोथ रेट तो हमारी है नहीं है यहाँ पे, फिलहाल हम इसको स्किप करेंगे और पुट करेंगे यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 15%, 0.15। 6 कहाँ से आया जी, 6 ये वाला जो अर्निंग्स है आपकी, या अर्निंग्स भी इसको कह रहे हैं, सॉरी मैंने ईपीएस लिखा हुआ है, ये बेसिकली अर्निंग्स है। अर्निंग पर शेयर तक डिफरेंट कंसेप्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, अब 6 डिवाइडेड बाय 0.15, तो आपका आंसर इसमें आता है $40। आपकी प्राइस कितनी निकल गई है इसमें, 40। अब याद रहे उसमें से कहते हैं कि आपके पास जो फ्रैक्शन में कंडीशंस है वो तीन है। ऑप्शन पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, 0% इन्वेस्ट करते हैं, 40% करते हैं एंड 60% करते हैं, तो बताया फिर आपकी ग्रोथ की वैल्यू कितनी निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम 0% इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी ग्रोथ की वैल्यू जो है वो कितनी निकलेगी, 0 ही निकलेगी और हमारा डिविडेंड जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन अगर हम अपने डिविडेंड में से 40% री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हमारी ग्रोथ कितनी रह जाती है पीछे और हमारे डिविडेंड की क्या प्राइस आएगी। ठीक है, ले सिंपल इसमें ये है कि जो री इन्वेस्टेड है रेट ऑफ रिटर्न वो कितना है, 15%, और कंपनी के अंदर ग्रोथ रेट क्या दी हुई है क्वेश्चन में, देखें शाबाश, बिल्कुल भी नहीं दी हुई। तो हमने क्या करना है कि ग्रोथ रेट सबसे पहले फाइंड करनी है। हमारे पास फ्रैक्शन ए का मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ 0 है, जी इज 0% एंड डिविडेंड इज 6। फ्रैक्शन बी में ग्रोथ आपने फाइंड करनी है इज इक्वल टू री इन्वेस्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 0.15 है, मल्टीप्लाई बाय
ऑप्शन नंबर बी में री इन्वेस्टेड रेशो कितनी है जी 40% दी हुई है, तो 0.40 करें तो आंसर कितना आता है जी? आपका आंसर आएगा इसमें 6%। व्हाट डज इट मीन कि आपकी ग्रोथ कितनी आ रही है 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100, सो योर ग्रोथ रेट इज 6%। ऑप्शन एंड सेम ग्रोथ रेट तो आ गई, अब आपका डिविडेंड कितना आएगा? याद रहे कि हमेशा जब पैसे निकल रहे होते हैं फॉर्म के अंदर से तो डिविडेंड की वैल्यू में क्या आती है जी? कमी आ जाती है। तो हम डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं जी अपना, ठीक है, डी फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी डिविडेंड की प्राइस बताई गई थी यहाँ पे $6 इंटू 1 माइनस री इन्वेस्टेड कितनी हो रही है जी 40%, 0.40, मतलब किस ऑप्शन नंबर ए का पार्ट बी आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। मतलब री इन्वेस्टेड, ये देखें ये अर्निंग्स है, ये डॉलर जो है, ये जो डिविडेंड है ये अर्निंग्स है, ठीक है। इसमें से जो री इन्वेस्टेड है वो 40% हो रहा है, 60% कंपनी के पास है, तो इसीलिए मैंने 1 माइनस 40 किया है। पीछे कितना रह जाएगा 0.60 रह जाता है। 0.60 से मुराद ये है कि 60% सिर्फ हमारे पास है, तो वो हमने कैलकुलेट करना है कि वो कितना निकलता है। वो बेटे आपका आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद योर आंसर इज 3.60, ठीक है, योर आंसर इज 3.60। अब वर्किंग है जी, थर्ड वर्किंग आ रही है, थर्ड वर्किंग कर लेंगे आप? उम्मीद करता हूँ आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं दोबारा से करता हूँ। जो पार्ट ए और ऑप्शन उसकी 3 है, उसमें कहता है कि अगर आपकी री इन्वेस्टेड रेशो 60% है तो फिर आपका आंसर कितना आएगा? री इन्वेस्टेड रेशो जो है वो 60% है। सबसे पहले हम ग्रोथ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? डिविडेंड, ठीक है। जैसे ग्रोथ फाइंड किया फिर डिविडेंड फाइंड किया। अगर री इन्वेस्टेड 60% हो जाता है, ग्रोथ फाइंड करने का तरीका कर क्या जी? री इन्वेस्टेड स्टार्ट में बताइए जी 15%, ज़रब 0.6, यहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट आ जाएगी। शाबाश, कैलकुलेटर आप निकालें। कैलकुलेशन करने के बाद आपका इसका ग्रोथ आपकी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, वो 9% आएगा इसका आंसर। 0.09 मल्टीप्लाई बाय 100, योर आंसर इज 9%। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर डिविडेंड प्राइस, सो योर करंट डिविडेंड इज $6 इंटू 1 माइनस 0.60। क्यों? अब के बाद री इन्वेस्ट कितना हो रहा है जी? 0.60 मल्टीप्लाई करने के बाद योर आंसर इज, मेरे पास कैलकुलेटर जो है वो ऑलरेडी मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई है, आपके पास होना ज़रा ज़रूरी है। तो थर्ड जो है उसका आंसर आपका इसमें आ रहा है 2.40। कितना आंसर आ रहा है आपका? 2.40। ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए, उसकी 3 कैटेगरीज कैलकुलेट हो गई। अब इन तीनों कैटेगरी में अगर आपने क्या फाइंड करना है जी? प्राइस फाइंड करनी है, तो फिर जनाब आपके लिए जो है ये बात मुश्किल नहीं होगी। अगर आपने इन तीनों कंडीशंस में प्राइस फाइंड करनी है तो अब आपके लिए प्राइस फाइंड करना आसान है, क्योंकि एक तो आपके पास ग्रोथ भी निकल आई है और दूसरा आपके पास क्या निकल आया है? डिविडेंड भी निकल आया है। पहले हिस्से में मैंने प्राइस जल्दी फाइंड कर ली थी, क्योंकि इसमें तो ग्रोथ रेट जो है वो तो है ही नहीं थी और दूसरा री इन्वेस्टेड भी 0% था। तो अब के बाद यहाँ पे अगर मैं अपने रिमेनिंग पार्ट की प्राइस कैलकुलेट करता हूँ तो फार्मूला है P इज इक्वल टू डी ओवर आर माइनस जी। तो डी मेरा कितना निकला है यहाँ पे? 3.60 सर, $3.60। और आर कितना है जी मेरा इस पे? आर मेरा आ रहा है इस पे रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ 0.15 माइनस ग्रोथ कितनी मेरी निकली है इस क्वेश्चन में? सर ग्रोथ मेरी इसमें निकली है जी 6%। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे $3.60 ओवर 0.09। योर आंसर इज, आप शाबाश कैलकुलेटर करें, आपकी प्राइस इसमें निकलेगी जी $40। अब इसकी करके देखते हैं जी। तीसरी कंडीशन में अगर री इन्वेस्टेड 60% था, हमने ग्रोथ भी निकाल ली, हमने डिविडेंड भी निकाल ली, अब उसकी प्राइस कितनी आएगी जनाब? दोबारा यही फार्मूला लगाते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यूज उसमें पुट कर देता हूँ। तो प्राइस इज इक्वल टू डी कितना आ रहा है जी? $3.60 ओवर 0.15 माइनस 0. आपके पास ग्रोथ कितनी 9% आ रही है, 0.9 करें जी। सॉरी, यहाँ पे ना डिविडेंड की, सॉरी यहाँ पे जो डिविडेंड की वैल्यू है वो डिविडेंड की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी? 2.40। आपका आंसर आएगा इसमें $40। आप कैलकुलेटर से करके देख भी सकते हैं। सो ये था क्या आपका ऑप्शन नंबर 1, उसका पार्ट जो है
ए हमने कंप्लीट किया। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होगी, दूसरी वीडियो बनाते हैं जी।